और इसका टाइटल है अपसेटिंग द बैलेंस। यहाँ पर अगर आप स्टार्ट में टाइटल में देखें तो इन्होंने यूज़ किया हुआ है वर्ड अपसेटिंग। अपसेटिंग का मतलब होता है इम्बैलेंसेस क्रिएट करना, क्योंकि अगर हम पास्ट में बात करें तो वहाँ पर कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल ये चलता रहता था और फोटोसिंथेसिस का, रिस्पायरेशन का, ये सारे प्रोसेसेस नॉर्मल थे, तो इन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ था। लेकिन अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब कर रही है इन्वायरमेंट को। Okay, so in a balanced ecosystem, photosynthesis and respiration will keep the oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere steady. अगर हम बैलेंस इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जैसे प्रोसेसेस बैलेंस रखते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को। Unfortunately, things are no longer that simple. In past 200 years or so, the industrialization of the world have grown. As human population rise all over the world, more and more fossil fuels are being burned bills at the same time. Huge areas of jungle and forest are being cleared for agriculture. यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कॉज कर रहे हैं, इसी इम्बैलेंस को अपसेट कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम्स को। तो उसमें से बताया जा रहा है आपको कि पास्ट 200 ईयर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशंस है और उसको एडवांस किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ख़तरनाक केमिकल गैसेस वो एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पोल्यूट हो रहा है और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे जैसे दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर एक प्लेस भी चाहिए ना जहाँ पर वो अपने लिए घर बना सके, रह सके। तो इस पर्पज़ के लिए ये लोग जंगल्स जितने भी हैं उसकी कटाई कर रहे हैं, दरख्तों की उसको साफ़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइक इट इज़ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें से पौधे दरख्त वगैरह काटे जा रहे हैं और ग्रीनरी को ख़त्म किया जा रहा है और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है ताकि लोग उस पे से रह सके। तो ये भी एक मेन फैक्टर है जो कि इम्बैलेंस क्रिएट करवाता है। All these activities and more are slowly upsetting the balance of gases in the atmosphere, resulting in increase in carbon dioxide. तो अगर अपसेट हो रहा है और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अलोन इज़ नो लॉन्गर एबल टू डील विद ऑल द एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या करता था कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन रिलीज़ करवाता था, जो कि मेनली प्लांट्स का काम है। तो ऑफ कोर्स अगर हम प्लांट्स की कटाई करेंगे उसकी जो आपके पास तादाद है वो कम होगी, तो सिर्फ तो फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस पे अकेले इस काबिल नहीं रहता कि वो एनवायरनमेंट से सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर दे ऑक्सीजन में, तो ये सिर्फ अकेले इसके काबिल नहीं रहता। सो द गैस रिमेन इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट एक्ट्स लाइक अ लेयर ऑफ इंसुलेशन कीपिंग हीट इन जस्ट लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। फॉर दिस रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। अब क्या होता है, इंसुलेशन का वर्ड जब किसी जगह पर यूज़ होता है ना तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक करना। तो यहाँ पर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है तो ये एक लेयर सा बना लेता है। ये लेयर जो हीट पहुँचती है सनलाइट के ज़रिए, उसकी वजह से जो रेज़ वापस उसको जाना होता है, दोबारा से रिफ्लेक्ट होके जाना होता है, वो नहीं पहुँच पाती क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस आपने देखा होगा वहाँ पर ग्लास यूज़ किया जाता है। तो सिमिलरली हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक लेयर ऑफ इंसुलेशन की तरह एक्ट करता है और ये हीट को बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, वो वापस ही आ रही होती है। फॉर दिस रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, और इसी रीज़न की वजह से इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। Now, in past, greenhouse gases have been very useful in keeping the earth warm enough for human life, but with increasing amount of greenhouse gases, the greenhouse effect is causing the earth to slowly warm up. This is called global warming. आपने global warming का तो word सुना होगा, that is really common. और ऐसा भी नहीं है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये शुरू से ही हमारे लिए हार्मफुल है। नो, ये यूज़फुल भी होते थे क्योंकि ये अर्थ को गर्म रखते थे। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो ये हीट अप कर रहा है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को और भी बढ़ा रहा है और तेज़ी से बढ़ा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसेज होते हैं ग्रीन हाउस, उनके इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, मेनली हमारा जो अर्थ प्लैनेट है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
Compared to condition before industrialization, the Earth average temperature has risen by about 1 degree centigrade. ठीक है, that temperature is currently rising by about 0.2 degree centigrade every 10 years. अब पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी कॉमन नहीं थी और अर्थ में जो ग्रीन हाउस गैसेस थे, तो उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता था और ये इसको काफ़ी टाइम लगता था, मतलब जल्दी जल्दी नहीं होता था. अगर उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता था तो ये काफ़ी टाइम ज़्यादा टाइम लेता था. लेकिन चूंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गई है और भी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, तो इसकी वजह से अब हर 10 साल बाद 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ आ रहा है टेम्परेचर का. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अर्थ ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है. ठीक है, और ये काफ़ी नुकसानदेह भी है. There is now strong supporting evidence to suggest that global warming having a serious effect on climate. And of course, we are able to see the effects of the global warming. हमें नज़र आ रहा है क्योंकि पहले सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, सर्दियों का मौसम भी होता था. ठीक है, लेकिन अब चूँकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही है, उसकी वजह से गर्मियाँ बढ़ रही है, सख्त हो रही है और जो सर्दियों का मौसम है वो शॉर्ट एंड शॉर्टर होता जा रहा है. लैंड एंड ओशन टेम्परेचर आर राइजिंग. जब आपके पास लैंड और ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर ये भी हार्मफुल है. ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें से ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं. आइसेज मेल्टिंग एट द अर्थ पोल्स एंड इन माउंटेन ग्लेशियर्स. अब हमारे पास जो अर्थ के पोल है नॉर्थ साउथ, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो काफ़ी ठंडी होती है. लेकिन अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आइस मेल्टिंग करता है. जब आइस मेल्टिंग करता है तो फिर पानी का बहाव भी तेज़ हो जाता है, फ्लड, सैलाब आने का ख़तरा भी होता है, ग्लेशियर्स भी होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से सैलाब आने का ख़तरा होता है. ठीक है, वाटर लेवल्स आर राइजिंग इन लो लैंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. अब जो नीचे एरियाज़ है, इलाके हैं, वहाँ पर अगर वाटर राइज हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर सैलाब आने का ख़तरा होता है. देखिए, और ये दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है क्योंकि